वहीं महाराष्ट्र और झारखंड के लिए कल मतदान। दोनों राज्यों में सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। झारखंड की 38, महाराष्ट्र की 288 सीटों पर वोटिंग। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। महाराष्ट्र से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र और झारखंड के लिए कल मतदान। दोनों ही राज्यों में सुबह 7 बजे से कल वोटिंग शुरू हो जाएगी। झारखंड की 38 सीटें, महाराष्ट्र की कुल 288 सीटें जिस पर कल मतदान होगा, और साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर कल उपचुनाव होने हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के बंदोबस्त इस समय सख्त किए गए हैं। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर लोग वोटिंग करेंगे। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के साथ सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, जो शाम 6 बजे तक चालू रहेगी। दरअसल महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही फेज में चुनाव हो रहा है, जबकि झारखंड के चुनाव के 2 फेजेस हुए हैं और दूसरा फेज कल होने वाला है, जिसमें आखिरी फेज की 38 विधानसभा सीटों के लिए जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव कल हो रहा है, जिसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज दमखम दिखाती हुई नजर आई। तो चलिए सबसे पहले आपको जरा झारखंड के चुनाव पर और उसके चुनावी समीकरण को समझा देते हैं। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 38 पर 20 नवंबर यानी कि कल वोटिंग होगी। इसमें 18 सीटों वाले संथाल परगना में भी चुनाव होना है। वैसे तो ये इलाका जेएमएम का गढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी आदिवासी नेताओं के बलबूते सोरेन परिवार के किले को भेदने की कोशिश कर रही है। झारखंड चुनाव में दूसरे फेज का रण कैसा रहने वाला है, जरा वो भी आपको बताते हैं। कुल सीटें हैं, जो सीटों की संख्या है 38, जिस पर कल होना है चुनाव। इसमें कुल 528 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। पुरुष जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या है 472, महिलाएं हैं 55 और ट्रांसजेंडर हैं 1। इसके साथ ही जो दागी हैं वो है 148। तो ये पूरा कुछ डिटेल आंकड़ा है, क्योंकि कल 38 सीटें हैं जिस पर चुनाव होना है झारखंड में। ये दूसरा फेज है। वहीं महाराष्ट्र के कुल 288 सीटों पर एक ही फेज यानी कल ही मतदान होने वाला है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने। कल 38 सीटों पर चुनाव होगा। उम्मीदवार 528, पुरुष 472, महिलाएं 55, ट्रांसजेंडर वर्ग दागी 148 और जो करोड़पति हैं वो इनमें से कुल 124 लोग हैं। तो ये कुछ आंकड़े आपके सामने। और चूंकि झारखंड का जो ये रण है वो बहुत ही दिलचस्प हो गया है। दूसरे फेज का रण किस तरीके से सजा हुआ दिख रहा है वो हमने आपको बताया। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 33 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जेएमएम ने 20, कांग्रेस ने फिर 13, आजसू ने 5 उम्मीदवार अपने उतारे हैं। सीपीआई-एमएल ने 3 और आरजेडी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो ये तो रही झारखंड के चुनाव की बात, जहां पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है। मतदाताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद भी कर दिया। वहीं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए जनता कल मतदान करेगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने बड़ी पुख्ता तैयारी होने का दावा किया। इस चुनाव में महाराष्ट्र पर हर किसी की नजर इस समय बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो सीधी टक्कर है वो महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच देखने को मिल रही है। दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत का दावा पेश किया जा रहा है, लेकिन जनता के मन में क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट के बाद कुल 158 दल चुनावी मैदान में हैं। इनमें 6 बड़ी पार्टियां 2 गठबंधन का हिस्सा बनकर के चुनाव लड़ रही हैं, और इस चुनाव में जहां पर बीजेपी महायुति गठबंधन को लीड कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लीड कर रही है। अब ये दोनों ही दल दोनों गठबंधन में बड़े भाई के फर्ज को निभा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, फिर आगे का समीकरण समझेंगे। महाराष्ट्र के रण में कुल 288 सीटें, महायुति और बीजेपी इसको लीड करती हुई नजर आ रही है। ये कुछ आंकड़े आपके सामने। बीजेपी 149, शिवसेना 81 और एनसीपी 59। ये महायुति हो गया, नहीं शिवसेना शिंदे गुट वाली है यहाँ, और एनसीपी यहाँ पर अजित पवार की गुट वाली है। अब 288 में ये जो है एक समीकरण बनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि एक बार फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज हो पाती है या नहीं मिलजुल करके। वहीं कांग्रेस 101, शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना 95, एनसीपी शरद पवार की 86। तो महाविकास अघाड़ी में कुल इस तरीके से सीटों का बंटवारा किया गया है। लेकिन देखना दिलचस्प होने वाला है कि महायुति का फॉर्मूला काम आता है या फिर महाविकास अघाड़ी अपनी पोजीशन बनाने में महाराष्ट्र में कामयाब हो जाती है। तो ये एक समीकरण है जो अभी अभी आपने देखा, लेकिन कल जनता जो है वो यहाँ पर चुनाव का फैसला करेगी। इस चुनाव में सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया, लेकिन सवाल वही है कि इस चुनाव में कितने उम्मीदवार ऐसे हैं जो दागी प्रवृत्ति के हैं। इनका रिपोर्ट कार्ड अब जरा सामने आया है। महाराष्ट्र में क्रिमिनल उम्मीदवार कितने हैं? कुल 288 सीटें हो गई। महायुति जिसमें बीजेपी है, अब उसमें जरा ये देखिए क्रिमिनल उम्मीदवार बीजेपी 102,
शिवसेना 52, एनसीपी 32। ये जो टूट के साथ यानी महायुति के साथ जो लोग हैं उनका जिक्र। अब महाविकास आघाड़ी में जरा आप देखिए क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले जो उम्मीदवार हैं वो कितने, कांग्रेस 59, शिवसेना 63, एनसीपी शरद गुट से 51 है। ये आपके लिए समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब जनता वोट करती है तो ये इन उम्मीदवारों के का जो फैसला है, उनकी किस्मत का फैसला करती है जनता। और कल किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये जनता फिक्स करने वाली है, ये तय करने वाली है। लेकिन एक ही फेज में 288 सीटें हैं महाराष्ट्र की, जहां पर मतदान कल होना है और फिर 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन एडीआर के मुताबिक महाराष्ट्र में 829 यानी कि 38% उम्मीदवार करोड़पति हैं। पिछले चुनाव में ये जो आंकड़ा है वो 32% था। इसके पास औसतन 9.11 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि बीजेपी उम्मीदवारों की औसत संपत्ति तकरीबन 54 करोड़ रुपए है। 26 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति शून्य बताई है। वहीं तकरीबन 31% यानी कि 686 उम्मीदवारों ने अपनी उम्र 25 से 40 साल के बीच बताई, जबकि 2 उम्मीदवारों की उम्र 80 साल से भी ज्यादा है। कुल 2201 उम्मीदवारों में से सिर्फ 204 महिलाएं उम्मीदवार हैं, जो कि तकरीबन 9% ही यहां पर होता है। अब 2 राज्यों के साथ साथ 5 राज्यों में विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की। तो चलिए जरा आपको डिटेल में बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की किन सीटों पर मतदान होगा और कौन सी सीट किसके पास होगी। उत्तर प्रदेश की है कुल 9 सीटें जिस पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें है करहल जो कि सपा के पास है, कटहरी सपा के पास है, कुंदरकी सपा, सीसामऊ भी सपा के पास, गाजियाबाद बीजेपी के पास है, फूलपुर बीजेपी के पास है, खैर बीजेपी के पास है, मंझवा निषाद पार्टी के पास है और मीरापुर है आरएलडी के पास। अब बीजेपी के पास चुनौती यह है कि जो सीटें सपा के पास है उसको बीजेपी अपने कब्जे में करे और इसी को लेकर के तैयारी भी कर रही है, ताकि जो लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं जो सपा की फेवर में जाते हुए नजर आए, कम से कम बीजेपी यहां पर अपना बदला उनसे ले पाएगी। वहीं सपा के पास भी बड़ी चुनौती है अपनी इन सीटों को बचाए रखना और बल्कि बीजेपी के पास जो सीट है उस पर अपनी बढ़त बनाए रखना। अब इसके अलावा 4 और राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं। कौन कौन से हैं? पंजाब की 4 सीट है, इसमें केरल की 1 है, उत्तराखंड की 1 और महाराष्ट्र की 1 लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा है। पंजाब की 4 सीटें कौन कौन सी हैं? गिद्धबाहा जो कि मुक्तसर की है, डेरा बाबा नानक जो कि गुरदासपुर की है, चब्बेवाल होशियारपुर से है, बरनाला की ही सीट है। वहीं केरल के 1 सीट पर है चुनाव, पलक्कड़ जो कि कांग्रेस के पास है, उत्तराखंड की 1 जो कि केदारनाथ सीट है वो फिलहाल बीजेपी के पास है, महाराष्ट्र की भी 1 लोकसभा सीट है, नांदेड़ जो कि फिलहाल कांग्रेस के पास है। अब देखना होगा कि इसमें लीड कौन करता है। अब जिन 15 सीटों पर उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होगी वो किस किस वजह से खाली हुई है, जरा आपको ये भी बताते हैं, ये आपके लिए समझना जरूरी है। 15 सीट पर जो उम्मीदवार हैं वो कौन कौन है और 15 सीट पर चुनाव क्यों हो रहा है। 13 विधायक जो है वो सांसद बने हैं 15 में से, 1 विधायक का निधन हुआ है और 1 विधायक जेल में है और इन्हीं वजह से यहाँ पर इन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये देखिए ये आंकड़े भी आपके सामने हैं। तो कल जो चुनाव होने हैं वो 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव तो हैं ही, साथ ही उपचुनाव भी होने हैं जो अलग अलग राज्यों में होने हैं।